जय भीम उदय साथियों, मैं मेराल बहुत आप देख रहे हैं त्रिशल लाइव टीवी। इस वक्त फिर एक मामला निकल कर आया हुआ जमीन, जो कई दिनों से भी जमीन SC ST का काफ़ी हड़पने का काम किया जा रहा है। आज मैं उपस्थित हूँ पारसनाथ, और पारसनाथ का यहीं बगल में ही रेलवे स्टेशन है। और अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, धीरे धीरे घुमाइए। ये हो गया रेलवे स्टेशन, यहीं बगल में है। और ये हो गया पहाड़ी, इधर हो गया यहाँ पे, यहाँ से कुछ ही 5-2 मिनट का रास्ता, यहाँ पे जाएंगे तो आपका रेलवे स्टेशन मिलेगा। और यहाँ पर जो है तुरी समाज का ज़मीन जो मनुवाद लोग किस्म के लोग हैं उन लोग हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम अभी जाएंगे इनके घर, जिनके ज़मीन को हड़पा जा रहा है। और यहाँ से उन लोग प्रयास कर रहा है कि इन लोग को यहाँ से भगा दिया जाए और इस ज़मीन को कब्जा करके फिर यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री मनुवाद लोग देंगे और अपना रोजी रोटी चलाने का काम करेगा। लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है उसको हटाने का प्रयास किया रहा है। तो यहाँ पे कई पदाधिकारी उपस्थित है। आज इनके घर इनके जाँच करने के लिए आए हुए भीम आर्मी का भी यहाँ मेंबर है, वो भी उपस्थित है। और भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय मधु राव जी उपस्थित है, और राष्ट्रीय एकता के पदाधिकारी माननीय सीताराम दास गवर्निंग बॉडी झारखंड का, वो भी उपस्थित है। सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे अंदर का स्थिति के, जिनके जो ज़मीन और जिनके घर से यहाँ से जो भगाने का काम किया जा रहा है। और इन लोग को काफ़ी कई दिनों से अत्याचार इन लोग के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले हम अंदर में पहले उनके घर दिखाएंगे, किस तरह इन लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन लोग का इंटरव्यू लेंगे कि कई दिनों से, कब से आप लोग के साथ इस तरह से समस्या हो रहा है। और यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो प्रतिनिधि है, सब जो इस क्षेत्र में रहते हैं, उन लोग बिल्कुल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। तब जाके कैसे जाके भीम आर्मी से इन लोग संपर्क किए और राष्ट्रीय एकता से भी संपर्क किया, तब जाके इन लोग का अभी जांच उच करने के लिए आए हुए। ये रहा इन लोग का घर, जो यहाँ इन लोग गुजर बसर करते हैं। और ये रहा आंगन, ये रहा इन लोग का घर, जो काफ़ी समस्या से सामना इन लोग को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जिनके ये रहा घर, ये जो पानी भी, इंदिरा आवास जो पानी भी अभी क्या कि जब बारिश के मौसम में तो पानी भी टपकने लगता है। और सुनने में आया विश्वास सूत्रों से कि यहाँ पर जब भी इन लोग अगर मरम्मत करना चाहता है तो घर द्वार बनाना भी चाहता है, तो यहाँ का जो लोग है सो इसको बनाने नहीं दिया जा रहा ताकि यहाँ से उसको भगा सके। तो हम सबसे पहले जो जिनके साथ ये समस्या का समस्या हो रहा है, तो इन लोग के हम साथ जानना चाहेंगे। आइए आप लोग भी यहाँ पे रहिए और बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। मेरा साथ मारपीट हुआ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा सीताराम तुरी है और घर है श्री बाजार कुरमटोला में। मेरा साथ कुरी महतो लोग जबरदस्ती जबरन मेरा साथ भगाने कुछ कर रहा है। मेरा बाबा 150 बरस हो गया, मेरा 2-3 पीढ़ी गुजर चुका है। कुर्मी महतो में कौन कौन है? मोती महतो है, हीरा महतो है, नागू मिस्त्री है, विश्वनाथ महतो है, तरकेश्वर महतो है, ढालो महतो है, मोती महतो है, सब तेजिया देवी है, बसवा देवी है। आप बताइए क्या हुआ? ये है बोल, हम घर बना रहे हैं, मट्टी के देह घर है। हम अपन सोच रहे कि वर्षा दिन आ रहा है, बोल बाल बच्चा छोटे छोटे है, बोल बनाएंगे। उधर से आया सब टांगी कोड़ी लेके पूरा, ये देखिए हम तो 2 परानी है, पूरा साली भोसड़ी तुरी निकलो जाओ। थाना वाला का करेगा क्या ना करेगा, तोहनी के निकाल देगा बोल। तो घर उर तो बनावे तो देवे न कर गया, थाना में मारपीट करा तो थाना वाला कुछ न सुना बोल। तो जा बोल आगे बढ़ जा बोल, तो थाना वाला ये देखिए आगे गया तो आगुओं में बोल कुछ न करा है। हम से बोल जब कागज आया तो कागज दबा दिया है, तब बोला अभी तक घर वैसने है। और बोल बाल बच्चा अब कैसे की करेंगे बरसात दिन में, और जब पानी चूरा कॉलोनी में, अब कैसे करेंगे। जगह जमीन सब तो छीनने के ले रहा। अब 2 परानी है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, तो कैसे की होगा बोल। तो यहाँ पे जो है आपका कुर्मी और महतो दोनों आप लोग को भगाने का काम कर रहे हैं। हाँ अपना ये देखिए, जब महतो लोग है ने वो बोलता है कि हाँ हमको जमीन, और हम बोल रहे हमको जमीन है, कागज पत्र सब सही है बोल। हमारा रसीद कट रहा, रस्ते टू चढ़ल है सब पूरा बोल, फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है बोल। ये देखिए जो हमको है ये बगले में से वो जबरदस्ती हमारे साथ में वो धक कर रहा है बोल, छीनने के लिए बोल। छोटी ये देखिए हाँ, इतलाल है सब
सब ये देख छीनने बोल। जितने भी यहाँ का लोग मनुवाद किस्म लोग जो हम लोग बात करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, लेकिन इसी में से एक है OBC समाज जो अभी यहाँ पे महतो है, जो उन लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़मीन इन लोग का हड़पने का काम कर रहे हैं, जो इस तरह होना नहीं चाहिए। चूँकि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मूल निवासी का, तो जो बहुजन का बात कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार जो सो अभी SC पर खास करके हो रहा है। कामा की देखो बालू गिरा है, ये देखिए मेहनत से कि बैटमैन के बना देगी, देखिए ईटा यदि हाजिरी काम करके यार ये देखिए मेहनत लगा के ईटा बालू यदि गिरा है से बालू यार पूरा ये देखिए बर्बाद हो रहा है। ये देखिए बोल जेन तेन सब छिटा रहा है। ये देखिए जो आप लोग के पास सब पेपर है ना? हाँ हाँ सब ओके है। पास पेपर होने के बावजूद भी ओके है। ये देखिए खास करके यहाँ जो रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन से यहाँ का जो है, यहाँ से लोग हटा देना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर उन लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगावें और बाहर लोगों को काम करने के दे। लेकिन यहाँ पर जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ पर जो अस्थायी निवासी है, इन लोग को हमेशा तो गरेज है वो ओकरा तो 20-30 हजार तो रोज डेली ढुकता है, पानी बेचता है। यदि हम तो गरीब है, हम तो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम तो कमाने खाए वाला है। जो सोचते हैं कि बरिया में कोड़ेंगे जोतेंगे तल तो मारे 275 को बापू था, हमने तो 2 बापू। ये देखिए जेनी मरद है अभी तो बोल कैसे हम नहीं करेंगे बोल। जो है यदि फूफू सास के है इसे अगर बेटा से तो को साथ देबे ना करता है, वो बोलता है कि हमर है हमर, हम कैसे देंगे बोल। कितना जमीन है? हमको है 64 डिसमिल है बोल। 64 डिसमिल जमीन है उस, और जो हड़पना चाह रहा है वो काफी संपत्ति वाला लोग है और पैसा उनके पास है। और इन लोग के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो हम लोग समाज के लोग अपना इतिहास जो इतना मजबूत है, इतना बाप दादा सब कुछ रख दिया, लेकिन मनुवाद लोग बहला फुसला कर हमेशा हड़पने का काम किया है। हमको तो पैसा ना है, दूसरा ठिन पैसा है, वो जबरदस्ती करते। तब अब गरीब वाला क्या करेगा? जब गरीब वाला कुछ थाना में नहीं सुन रहे न कोटबे वाला सुन रहे, तो हमने कहाँ जाएं? चलिए अब जो हम लेंगे, यहाँ जो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय मधु राव जी उपस्थित है। इन्होंने अभी यहाँ छानबीन किए, पेपर सारा चीज जांच किए, तो इनको सर आप इधर और बताइए कि हमारे दर्शकों को कि आपको यहाँ छानबीन करने के बाद आपको किस तरह का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशन लाइट टीवी को। और आज हम लोग सीताराम तुरी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं, और जो परशनाथ इसरी स्टेशन के बगल में इनका मकान है। हम लोगों ने इस ज़मीन को देखा और इस पेपर को जब हम लोग पढ़ा तो यह सहमली मियाँ हुक्मनामा से इसको हासिल है, और ये कम से कम 150 वर्षों से यहाँ काबिज है। लेकिन काबिज रहने के बावजूद भी तेजो महतो और वगैरह मोती महतो जो जितने ये लोग हैं, ये इनका ज़मीन पर नज़र है। क्योंकि जितने भी गरीब गुरुआ के जो ज़मीन को जो जिसमें आज बहुत तेज़ी गति से जो कीमत बढ़ रही है ना, तो उस अनुसार से इस सीताराम के तुरी के जो ज़मीन को इन लोगों को जो तेजो महतो मोती महतो को नज़र है, ये चाहता है कि इसका मतलब ज़मीन को हड़प लें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिस मतलब सोचते हैं कि हम लोग दलित पिछड़े शोषित समाज हम लोग से एकजुट होंगे और हम लोग सब एकजुट होकर के सारे मतलब हक अधिकार लोगों को दिलवाएंगे। लेकिन उन्हीं में से ये कुर्मी महतो के लोग जो हैं, इस खास करके गरीब जो है ये महिला और इनके जो सीताराम जी है और जो दादी जी है, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और देखिए ये मकान कितने पूर्वजों से बना हुआ मिट्टी का मकान, लेकिन इन लोग को जरा सा शर्म नहीं आता है। हम कहना चाहते हैं तुम अभी भी सचेत हो जाओ और ये ज़मीन को कभी हड़पने हम लोग नहीं देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन से हम लोग इनकी गुहार लगाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग पूरे आंदोलन इसी बाज़ार में करेंगे। लेकिन फिर भी इस ज़मीन को फिर भी हम हड़पने नहीं देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से कि आप तुरंत यहाँ पर मतलब इसको इंक्वायरी करें और इसको कागज़ पत्र देख करके इसको हक अधिकार दिलाने का काम करें। हम कहते हैं कि ये प्रशासन से, कि लोग कहते हैं कि हर तरह की मतलब जो दलित पिछड़े समाज को मतलब प्रशासन की ओर से सरकार की ओर से मुहैया इसको ज़मीन कराया जाता है। लेकिन ये मात्र 64 डिसमिल ज़मीन है, खाता नंबर 5 का है, और 29 प्लॉट नंबर 29 है और खाता नंबर 5 है, और उन्हीं में से और रकबा इसका 64 डिसमिल दिया गया है। और इनका रजिस्टर्ड 2 भी है, और आपका खतियान भी है, हुक्मनामा भी है, और ऑनलाइन से भी रसीद कटा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन से और थाना प्रभारी और ख़ास करके यहाँ के जो DC साहब हैं, आपसे मतलब मेरा मतलब गुजारिश है कि इनके इन
छानबीन कर इसको हक अधिकार दिलाने कर, ताकि इसको बेदखल ना किया जाए। और सरकार से मतलब कहते हैं कि जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास झोपड़ी नहीं है, वो सरकार इसको मुहैया कराया जाता है। लेकिन जरा सा तनिक ये मनुवादियों को और जो ये ओबीसी के समाज के लोग जो कुर्मी महतो हैं, इसको तनिक भी शर्म नहीं आती है कि हम इस समाज को कैसे बेदखल करें और उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। लेकिन इनको ज़मीन को हड़प करके यहाँ घर मकान और बड़े फैक्ट्री या तो बड़ा बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, क्योंकि सटे इसरी बाज़ार यहाँ पर परासनाथ है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नज़र है। और अगर किसी प्रकार छेड़छाड़ किया तो इस तीसरी बाज़ार में पूरे हम लोग यहाँ पर पूरे डुमरी प्रखंड से लेकर जिला से लोगों को बुला करके पूरे बड़ी आंदोलन करेंगे और इसको बचाने का करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता लेंगे माननीय सीताराम दास, जो झारखंड का गवर्निंग बॉडी राष्ट्र एकता का। अब ये इनके माध्यम से क्या राष्ट्र एकता का कलम चलेगा, ये इस मनुवादियों पे नहीं क्या होगा? धन्यवाद त्रिशन लाइव टीवी, हमारे मेघलाल जी। मैं तहे दिल से मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दुखी की बात है, ये जिला गिरिडीह और प्रखंड डुमरी पड़ता है, थाना निमिया घाट के अंदर। ये पारसनाथ रेलवे स्टेशन के बगल में हमारे सीताराम तुरी नाम का जो व्यक्ति है, बेचारा गरीब है और जिनकी पत्नी ये खड़ी है। यहाँ पर मैं 2-3 बार आया और आने के बाद मैं देखा कि इनका 64 ईस्वी ज़मीन बहुत पूर्वजों से इस ज़मीन पे घर बना हुआ, मिट्टी का घर है, देखिए। और बगल में ये घर बना हुआ है और इनके कागज में सारे पेपर देखने के बाद पता चला कि इनका हक में है, मगर यह ज़मीन में जो है वो कुर्मी महतो, जो मोती महतो को वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, वो बाइजबरन नज़र गड़ा करके इस ज़मीन को हड़पने के लिए इन लोग रचना रच रहे हैं और प्लानिंग के तहत ये मार के भगाना चाहता है। इस ज़मीन से बेदखल करने के लिए इन लोग प्लानिंग बना रहा है। लेकिन हम राष्ट्र एकता भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, इस मामले को लेकर के जिला और राज्य और केंद्र सरकार के यहाँ ये हम रिपोर्ट पेश करेंगे और सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार से अगर यहाँ बेदखल करने की कोशिश किया तो ये पूरे इसी बाजार में राष्ट्र एकता का झंडा लहरेगा और ऐसे लोग जो अभी हड़पने के लिए योजना बना रहे हैं उनको जेल में ठूसवाने का काम करेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय गवर्नर साहब, माननीय चीफ सेक्रेटरी, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय एवं उपायुक्त महोदय, पुलिस आरक्षी महानिरीक्षक महोदय और पुलिस कमिश्नर महोदय एवं जो है ये माननीय आयुक्त महोदय हजारीबाग प्रमंडल को मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये आपके पास अगर ये चैनल के माध्यम से सूचना जाती है तो कृपया इस पर कड़ा स्टेप लें और ऐसे जो भूमाफिया जो जमीन पर गड़े हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं हड़पने के चक्कर में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कष्ट करें। मैं राष्ट्र एकता पदाधिकारी हूँ, हम कलम से ऐसा मारूंगा कि वो व्यक्ति जेल में जाना ही पड़ेगा और जज को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार महोदय भारत सरकार नई दिल्ली से मुझे अधिकार मिला है। हम मौलिक अधिकार के तहत आवाज़ उठाता हूं, जहां गरीबों का शोषण दमन अत्याचार होता है मैं वहां खड़े रहता हूं। इसके बाद अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हमारा फिर राष्ट्र एकता का तमाम क्रांतिकारी साथी ऐसे गरीब लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और वैसे लोगों को सजा दिलवाने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जैसे यहाँ पे 64 डिसमिल है, यहाँ पे दिखाएंगे, हमारा कैमरामैन दिखाइए इधर थोड़ा, यहाँ से लेकर ज़मीन जो है, चलिए थोड़ा आगे आइए, हमारे कैमरामैन इधर आगे आएंगे, इधर आइए थोड़ा और दिखाएंगे। देखिए अंदर में जो है ज़मीन है 64 डिसमिल है, जो यहाँ के मनुवाद लोगों को काफ़ी नज़र गड़ाए हुए ताकि इसको हड़प करके इन लोग को यहाँ से बेदखल कर दे। ये रहा इन लोग का घर, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और जितने भी प्रशासन है इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि आज भी जो सो अनुसूचित जाति पर काफ़ी अत्याचार होते आ रहा है। ये रहा यहाँ से 64 डिसमिल, यहाँ से लेकर टोटल जो है दिखाएंगे, टोटल हाँ दिखाए यहाँ पे, इस तरह लेकर यहाँ से टोटल है और यही ज़मीन को इन लोग हड़पने के लिए लगा हुआ। यहाँ पारसनाथ भी स्टेशन भी है और मधुबन पड़ता है, ये डुमरी प्रखंड में है पारसनाथ, और ये चारों तरफ ये स्थिति है। और यहाँ से इन लोग जो रह रहे हैं, जो यहाँ 100 कितने वर्षों से रह रहे हैं और इन लोग को जो सो यहाँ से भगा कर यहाँ पर जो सो बेदखल करने का इन लोग एक षड्यंत्र कर रहा है, कई दिनों से इन लोग लगा हुआ है। और जिसके माध्यम से जब पता चला भीम आर्मी, तो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय मधुराव जी और जब राष्ट्र एकता पदाधिकारी को पता चला तो यहाँ पे छानबीन करके आज का जो से यहाँ पे एक कड़ी स्टेप ले रहे हैं और
प्रयास किया जा रहा है कि इन लोग को यहाँ से ना बेदखल हो, इस पे कड़ी से कड़ी यहाँ पे कार्रवाई होगा। और यदि प्रशासन भी इस पर अगर जल्दी से एक्शन नहीं लेते हैं तो प्रशासन पर भी इन लोग का जो कलम और आंदोलन यहाँ पे चलेगा। और इस डुमरी प्रखंड में भी भीम आर्मी का झंडा यहाँ पे नीला नीला करके इन लोग को भी बसाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय एकता के झंडा के माध्यम से। तो यही हमारे ये दोनों रहे हमारे, इधर सीताराम तुरी है और इधर यहाँ कुंती देवी है, जो इन्हीं लोग का ज़मीन हड़पने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी मनुवाद है संभल जाएं, नहीं तो फिर बहुत ही आप लोग के साथ मुश्किलें होने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि इन लोग को इंसाफ होना चाहिए या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया जरूर मजबूत करें और शेयर करके इन लोग का आवाज़ मनुवादियों तक और साथ ही साथ प्रशासन तक पहुँचाने का काम करें, ताकि उन लोग को होश ठिकाना आवे कि आज भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, धन्यवाद।